बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट वाले सेशन थे उसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमने एक निबंध भी देख लिया था और एक थोड़ा सा ग्रामर का भी एक सेशन देख लिया था। डन। अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। चैप्टर 4 के है हमारा मैं अखबार हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास ये जानना चाहूंगी कि अखबार यानी कि क्या। तो अखबार यानी कि यस, न्यूज़पेपर। क्या होता है? न्यूज़पेपर, राइट। तो उसी के बारे में आज हमें बात करनी है। तो ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। तो आपको ये लगेगा कि आत्मकथा यानी कि क्या। तो आत्मकथा यानी कि कोई भी अगर हम लोग हम हमारे जीवन के बारे में हम खुद लिखते हैं या खुद हम हमारे जीवन के बारे में कुछ बताते हैं, उसको कहते हैं आत्मकथा। जैसे कि गांधी जी ने भी लिखी है आत्मकथा, सत्य ना प्रयोग हो, राइट। वो उसकी खुद की कहानी है जो उसने उसमें लिखी है, राइट। तो कई ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो खुद की पूरी बचपन से लेके अभी तक की जो सारी बातें होती है वो सही गलत सब कुछ, उसका अनुभव, उसे क्या सीखने मिला, वो सब कुछ हमें बताते हैं, राइट। तो उसी के बारे में जो हम बताते हैं उसको कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा के अगर हम उसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ नया नया नॉलेज प्राप्त होगा, राइट। तो बच्चों, हम सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सभी के घर में अखबार आता ही होता है, राइट। अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, राइट। समाचार पत्र वो सभी के घर में हमेशा आता ही है, राइट। तो आप अपने अपने घर में कौन कौन से अखबार आते हैं, आपने कभी गौर किया है, कभी देखा है कि आपके घर में कौन कौन से अखबार आते हैं? देखे हैं कभी ने? अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो अभी देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमारे घर में कौन सा अखबार आता है। मम्मी पापा से पूछो कि हम कौन सा न्यूज़पेपर यूज करते हैं, राइट। हम लोग लेते हैं। फिर अखबार को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। कई अखबार होते हैं हिंदी, कई अखबार होते हैं इंग्लिश में, राइट। और अलग स्टेट हो, हम हमारा गुजरात स्टेट है तो हम यहाँ पर गुजराती समाचार पत्र पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? गुजराती है, इसलिए हम गुजराती में समाचार पत्र मंगवाते हैं, राइट। अगर कोई दूसरा स्टेट है, जैसे कि हम मुंबई की बात करें, तो मुंबई में कौन सा समाचार पत्र मिलता है? मराठी लैंग्वेज में, राइट। क्योंकि उनकी मातृभाषा क्या है? मराठी, राइट। तो कोई भी अगर हम जिस तरीके से स्टेट है तो वहीं उसी लैंग्वेज का समाचार पत्र मिलता है, राइट। तो हम ज्यादातर यहाँ पर गुजराती समाचार हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी समाचार भी मिलते हैं, फिर इंग्लिश समाचार भी मिलते हैं, और कई ऐसे समाचार पत्र है जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं, कोई ऐसे समाचार है जो हफ्ते में 1 ही दिन आता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे समाचार है जो अलग अलग प्रकार के हमें मिलते हैं, हम देखते हैं, राइट। तो समाचार से हमें क्या क्या फायदा होता है, सबसे हम पहले वो बात करेंगे। देखो, समाचार में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ हेडलाइन ही रीड करते हैं, पढ़ते हैं, राइट। हेडलाइन यानी कि मेन जो टॉपिक होते हैं वही, उसके बारे में ही पढ़ते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि उसके डीप में वो जाके वो सारी जो बातें होती है वो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो चाय की चुस्की के साथ समाचार पत्र पढ़ना, अखबार पढ़ना कंपलसरी रखते हैं कि चाहिए, चाय भी चाहिए और अखबार तो चाहिए ही, राइट। और क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार त्योहारों पर अखबार की छुट्टी होती है तो किसी को चाय पीना भी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आदत हो गई है कि चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते जाए, राइट। अखबार पढ़ के वो अखबार से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो देश विदेश की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, खेल कूद की बातें, राइट। अलग अलग विज्ञापन यानी कि अलग अलग नई नई एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई चीज है या कोई
कोई भी अलग अलग चीज होती है जिसकी एडवर्टाइज इसमें होती है, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। हम यहाँ बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, हमें देश विदेश का कुछ पता नहीं होता तो हम उसको समाचार में पढ़ते हैं, राइट। अगर अभी तो हम न्यूज में भी देखते हैं टीवी पर अखबार एक अलग ही बात है। अखबार पढ़ना सबको अच्छा लगता है, राइट, वो भी सुबह सुबह चाय के साथ। तो अखबार आज तो भी छोटे हैं पर आप लोगों को भी ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हमें अखबार पढ़ना चाहिए। हम उसे सिर्फ फर्स्ट लाइन ही रीड करें कि कौन सा डे है, कौन सा अखबार है और उसकी फर्स्ट हेडिंग लाइन है वो क्या है। सिर्फ इतने से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हर एक अखबार में सैटरडे को शायद शनिवार के दिन बाल भास्कर बालवाड़ी आती है। ओके, कोई भी बच्चों के लिए एक कुर्ती आती है, राइट। तो उसी के अंदर 2-3 या 5-6 पेजों की वो कुर्ती होती है, बाल कुर्ती, और उसी के साथ बच्चों के लिए बहुत सारे उसमें इंटरेस्टिंग गेम होते हैं, कलरिंग होता है, अच्छे अच्छे जोक्स होते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां होती है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो अभी से स्टार्ट कर दो अखबार देखना, हमारे घर पे कौन सा अखबार आ रहा है वो भी, और उसी के साथ सैटरडे को, हर सैटरडे को जो उसके अंदर एक छोटी सी पूर्ति आती है, उसके अंदर बच्चों को कलरिंग करना होता है, फिर रास्ता दिखाना। ओके, उटपुटान रास्ते होते हैं, उसको सही रास्ता दिखाना। फिर अच्छी अच्छी कहानियां होती है, तो घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको हमें कहना है कि प्लीज मुझे ये कहानी सुनाइए। फिर अलग अलग छोटे छोटे चित्र वार्ता होती है, राइट, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था चित्र वार्ता होती है। तो वो चित्र वार्ता है वो आप लोग देखिए। अगर आपको रीड करना आता है तो वेरी गुड, अगर रीड करना नहीं आता तो यू विल जस्ट ट्राई कि चित्र को देख के कहानी में क्या है वो देखने की समझ तो हमें है ही, राइट। तो वो भी हम सकते हैं कि चित्र से हम क्या कहानी हमें क्या बताना चाहती है। फिर कलर होते हैं, फिर डॉट्स को ज्वाइन करना, 1 2 3 4 5 1 to 100 या 1 to 50 तक डॉट्स ज्वाइन करके मस्त पिक्चर्स बनता है और उसमें भी रंग करना होता है। कई बार ABCDEFG डॉट होते हैं, उसको ज्वाइन करके हम एक अच्छा सा पिक्चर बना सकते हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है वो अखबार में होती है, राइट। हम हमारे कौन सा दिन शुभ है, कौन सा मुहूर्त है वो भी हम अखबार में देख सकते हैं, राइट। फिर उसके पीछे एक सुडोकू आता है जिसमें नंबर्स होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि शब्द सवाल होते हैं, उसके उत्तर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो अखबार है वो हमें बहुत कुछ देता है। हमारे जीवन में अखबार का महत्व बहुत है क्योंकि वो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है। ओके, हम यहाँ घर पे बैठे बैठे तो हमें कुछ पता नहीं होता, पर हम विदेश की बात करेंगे, कोई अलग राज्य की बात करेंगे, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे जो सुरक्षा, हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे जो सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कुछ नया किया, क्या हमारे देश ने कुछ नया लिया, राइट। देखो जैसे कि राफेल हमने रसिया से ली तो वो उसकी बात भी उसमें डीप में होती है कि ये है वो है, उसके नेम ये है, ये इस काम में आती है, और बहुत सारी चर्चाएं होती है जो बहुत सारी बातें हमें बताती है। तो वो सब कुछ अखबार में हमें देखने को मिलता है। तो अखबार हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर आपको आदत नहीं है तो प्लीज आप भी थोड़ा थोड़ा रीड करने की कोशिश करो। और सबसे पहले तो मैंने आपको कहा वैसे ही कि हर शनिवार की जो उसके अंदर एक छोटी सी पूर्ति आती है वो आप देखो, पहले 1-2 दिन देखो और फिर आप लोग उसमें जो जो वर्क दिया है वो आप कर सकते हैं। एक पेज तो उसमें इंग्लिश का भी होता है, इंग्लिश में सारी गेम्स और वो सब कुछ होता है तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम हमारा ये मैं अखबार हूँ वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम हमारा ये चैप्टर है मैं अखबार हूँ। ओके, मैंने सबसे पहले बोला कि ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि उसके बारे में वो हमें खुद बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं किस काम आता हूँ, राइट। पेज नंबर 24 आप लोगों को निकालना है। कौन सा पेज निकालना है? पेज नंबर 24।
देखो उसमें सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, शब्दार्थ देख लेंगे। क्या देखेंगे, शब्दार्थ। देखो हम 24 और 25 दोनों पेज के शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं, राइट। क्योंकि इस सेशन में हम पूरा चैप्टर तो करेंगे, पर नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और करेंगे, ओके। देखो सबसे पहले सारे शब्दार्थ देखते हैं। पहला वाला शब्दार्थ है अखबार। अखबार यानी कि समाचार पत्र। क्या होता है, अखबार यानी कि समाचार पत्र। विदेश, विदेश यानी कि दूसरा देश, ओके। हमारा देश कौन सा है, इंडिया, भारत, राइट। तो विदेश यानी कि दूसरा देश। अखबार यानी कि समाचार पत्र और विदेश यानी कि दूसरा देश, राइट। फिर है तीसरा वाला शब्द पेज नंबर 25 पर मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि मन बहलाव। मनोरंजन यानी कि मन बहलाव, जो हमारे मन को अच्छा लगे, ओके। कोई ऐसे मनोरंजन हमें टीवी में देखने हम कहते हैं, यानी कि हमारे मन को वो अच्छे लगते हैं। मनोरंजन यानी कि मन बहलाव। अवश्य, अवश्य यानी कि जरूर। अवश्य यानी कि जरूर, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ पूरे चैप्टर के, ओके। नाउ भी हम पेज नंबर 24 पर, ये जो हमारा पूरा लेसन है 24 और 25, वो आज हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, ओके। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 24 निकालो। मेरे साथ साथ भी आप लोगों को रीड करना है। मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थ चिन्ह है। मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मुझे छूकर देखो, मुझे छूकर देखो। देखो ये सारी बातें कौन बोल रहा है, अखबार बोल रहा है। कौन बोल रहा है, अखबार। तो आपको लगेगा कि अखबार कभी बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि अखबार बोल रहा है, पर ये खुद एक अखबार की आत्मकथा है। और आत्मकथा में ऐसा ही होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, राइट। और मैं आपको मैं करके मैं सारी आप लोगों को बातें मेरे बारे में बताता हूँ, राइट। उसी तरह ये अखबार है, वो कहता है कि मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो, आओ मेरे पास और मुझे छूकर देखो, अब हाथ में उठा लो। क्या कहते हैं कि अब हाथ में उठा लो। अरे मैं अखबार हूँ, मैं क्या हूँ, अखबार हूँ। अखबार यानी कि हमने आगे देख लिया क्या होता है, समाचार पत्र। अब सोच क्या रहे हो, अब क्या सोच रहे हो, पढ़ोगे नहीं। वो क्या कहता है अखबार कि तुम मुझे पढ़ोगे नहीं। ओह, तो तुम यह सोच रहे हो कि तुम तो 7-8 वर्ष के बच्चे हो, अखबार क्यों पढ़ोगे। ये देखो अखबार बता रहा है, क्या बता रहे हैं कि तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो, मुझे हाथ में लो, मुझे पढ़ो। ओ, तुम तो 7-8 वर्ष के हो, यानी कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो तुम पढ़ोगे कैसे। पर मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तक मैं लोगों के हाथ में नहीं होता, तब तक वे सुबह की चाय का मजा नहीं ले पाते। अखबार क्या कहता है उसके बारे में, देखो इस बच्चे को बता रहा है कि जब तक मैं किसी के हाथ में सुबह सुबह ना आओ, तब तक लोगों को चाय में भी मजा आता नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्या बताया कि जिस तरीके से चाय में हम कई बार ऐसी आदत होती है कि चाय के साथ अखबार तो चाहिए ही, राइट। आप भी बड़े होंगे तो आपको भी ऐसी आदत होगी, राइट। जैसे कि हम हमारे घर में भी देखते होंगे, दादा है या पापा है, वो सुबह सुबह अखबार लेके बैठ जाते हैं। तो ये अखबार क्या बताता है अपने बारे में कि जब तक मैं किसी के हाथ में ना आऊं, तब तक किसी को चाय में भी मजा आता नहीं है। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ, मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। मुझ में छपे लेख पढ़कर वे अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जीके, राइट। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर हमें उसमें मिल जाता है,
जब आप लोग बड़े होंगे या आपके आसपास कोई बड़ा कोई ऐसा पर्सन होगा जो कोई ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको पता होगी कि उसके कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अखबार में मिल जाते हैं, राइट। ओके, कई सारी ऐसी बातें होती है जो हमारी एग्जाम में आती है। बड़े जो पर्सन होते हैं उसकी बात कर रही हूँ कि उनके कई सारे आंसर उसको इस अखबार में मिल जाते हैं, राइट। कि देश में ये हुआ, इस देश में ये हुआ, यहाँ पर ये चुनाव हुआ, यहाँ पर इसने ये किया वो किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके आंसर इस अखबार में होते हैं। यानी कि इससे हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज, राइट। तो वो अखबार क्या बताता है अपने बारे में कि मुझे पढ़कर वो सब बहुत सारे लोग अपना जीके यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं, राइट। मैं उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखता हूँ। क्या कहता है? मनोरंजक। मनोरंजन यानी कि क्या? मन को अच्छा लगे। देखो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बहुत सारी एकदम स्टोरी होगी, एकदम बातें बातें बातें, हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन, तो वो हमें अच्छी लगती नहीं है। पर कई सारी ऐसी उसमें बातें होती है कि कोई अलग पर्सन के बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताई है। मैंने आप लोगों को कहा कि कैसे अलग अलग डिफरेंट गेम उसमें होते हैं, राइट। तो वो सब हमारे मनोरंजक होते हैं, यानी कि हमारे मन को अच्छे लगने वाले, उसका भी मैं ख्याल रखता हूँ। ये अखबार बताता है। कहानियां, शब्द पहेलियां, चुटकुले, कविताएं आदि पढ़कर वे अपना मनोरंजन भी करते हैं। ये नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ, ऐसा ही नहीं होता सिर्फ। बट कहानियां होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बुलाया, शब्द पहेलियां होती है, चुटकुले होते हैं, जोक्स, मैंने आपको कहा ना कि जोक्स होते हैं, चुटकुले होते हैं, कविताएं होती है, अच्छी अच्छी कविताएं होती है। फिर कैसे कोई बड़ा बड़ा कोई बड़े बड़े कोई व्यक्ति होते हैं, उसके जीवन का पूरा चरित्र होता है, उसके जीवन के बारे में हमें कुछ पता चलता है, राइट। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिसके बारे में, जिसका जन्मदिन होता है, जिसका मृत्यु दिन होता है, कोई ऐसी बातें होती है कि यहाँ पर ये जैसे कि गांधी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया हो तो उसको उसके बारे में बताते हैं कि राइट कि भाई आज गांधी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर ये किया गया, दिल्ली में ये किया गया, वो किया गया, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अखबार से मालूम होती है। और कई ऐसी चीजें जैसे कि मैंने आपको कहा कि कहानियां और वो सब हमारे मन को अच्छी लगती है, वैसी भी वो हमें बताता है। ओके, एकदम बोरिंग नहीं होता कि हमें अखबार हाथ में भी लेना अच्छा लगेगा, नहीं, राइट। मुझे पढ़ने की आदत तुम बचपन में ही डाल लो। क्या कहते हैं वो अखबार? क्या कहता है कि मुझे पढ़ने की तुम आदत बचपन में ही डाल लो। देखो आप अभी लोग छोटे हैं, पर आप लोगों को भी ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी हेडलाइन है वो आप रोज रीड करें, रोज थोड़ी थोड़ी हेडलाइन आप रीड करें, राइट। अगर आपको कोई अलग लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश का कुछ रीड करना है तो उसकी न्यूज़पेपर भी ऑलरेडी अभी मोबाइल में सारे न्यूज़पेपर आते हैं, सभी प्रकार के न्यूज़पेपर हमें मोबाइल में भी मिल जाते हैं, राइट। तो वो भी आप अलग प्रकार के लैंग्वेज के भी आप लोग उसमें रीड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये अखबार क्या कहता है कि तुम बचपन से ही एक ऐसी आदत डाल लो। कैसी आदत? अखबार पढ़ने की। अगर तुम पूरा अखबार नहीं पढ़ सकते तो मुख्य समाचार ही पढ़ लो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें पूरा अखबार पढ़ना नहीं आता तो इट्स ओके, हमें तो क्या करना है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें पढ़ना आता है, वो हम पढ़ने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि हर शनिवार की एक छोटे बच्चों के लिए तो उसमें कुर्ती आती है, वो आप लोग घर पे उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी चित्र वार्ता आती है, तो वो भी आप देख के मनोरंजन अपना कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या कहता है अखबार कि तुम पूरा नहीं पढ़ सकते तो इट्स ओके, पर उसकी हेडलाइन यानी कि मुख्य समाचार भी पढ़ लिया करो। चित्र तो देख ही सकते हो, खेल कूद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लो। कई बार ऐसा होता है एक अलग पोर्शन ही होता है जिसके बारे में, जिसमें खेल कूद के बारे में हो। किसके बारे में हो? खेल कूद के बारे में, राइट। सिर्फ स्पोर्ट्स का ही एक पेज होता है कि उसमें खेल कहाँ पर कौन से खेल हो रहे हैं, किसने कौन जीता,
किसने कौन सी ट्रॉफी पाई, कौन हार गया, कितने रन से कौन पीछे रह गया, टेनिस के बारे में, फुटबॉल के बारे में, बहुत सारी स्पोर्ट्स के बारे में उसमें एक पेज भी अलग होता है। तो ये अखबार ये भी कर रहा है कि तुम अगर पढ़ नहीं सकते तो उसमें चित्र भी होते हैं, राइट। तो वो भी तुम देख के नई नई जानकारी प्राप्त कर लो। भाई इस उम्र में इतना करोगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। अखबार क्या कहता है कि भाई इस उम्र में तुम इतना कर लोगे तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलने अवश्य आऊंगा। मुझे पढ़ते रहना, भूल मत जाना। अखबार क्या कहता है कि भाई तुम इतना सा थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, या तो कोई चित्र देखोगे, या तो फिर कोई पहेली देखोगे, या तो फिर मुख्य समाचार पढ़ोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अभी तो जाता हूँ पर वापस अवश्य आऊंगा, यानी कि कुछ बताने के लिए, राइट। तो तुम मुझे भूल मत जाना। दैट मीन्स कि मैंने जो तुम्हें बातें बताई है कि अखबार पढ़ने से क्या क्या होता है, मनोरंजन होता है, नई नई जानकारी मिलती है, देश विदेश के बारे में हम पढ़ सकते हैं, खेल कूद के बारे में हम पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सब तुम पढ़ते रहना। ओके, तो ये सारी बातें कौन कर रहा था? अखबार कर रहा था। ओके, तो ये हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 में अखबार हूँ, ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, राइट, खत्म हो गया है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम इसका थोड़ा रिकेप भी करेंगे और उसके बाद एक केवल पठन हेतु वाला एक पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो ये अखबार का आप लोगों ने पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि अखबार क्यों जरूरी है। कई लोगों को उसकी आदत भी होती है। ओके, तो हमें भी ऐसी छोटी छोटी, अभी हम छोटे हैं पर जैसे अखबार ने बोला वैसे हम भी ऐसी छोटी छोटी आदतें हम हमारे जीवन में ऐसी आदतों डाल सकते हैं ताकि हमें भी कुछ फायदा हो, हमें भी कुछ न्यूज़ हम किसी को दे सके कि आज मैंने न्यूज़पेपर में ये देखा, आज मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, राइट। तो अभी से आता है कि आप भी रोज अपना न्यूज़पेपर यानी कि अखबार एक बार देखेंगे और छोटी बड़ी हेडलाइन भी आप लोग रीड करना सीखेंगे। और मैंने आप लोगों को बोला वैसे सैटरडे की पूर्ति जो होती है वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।